हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समझा रहे हैं आजकल, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल समझाया है हमने। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया होगा इसका। अगर नहीं किया है तो प्लीज पहले उस लेक्चर को अटेंड करिए। फिर भी हम आप लोगों को आज डेफिनेट की सारी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से बता रहे हैं, लेकिन उस लेक्चर में हमने केवल आप लोगों को 4 प्रॉपर्टीज बताई थी, आगे की 2 प्रॉपर्टीज नहीं बताई थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं कराए थे। केवल वही प्रॉपर्टीज 4 तक हमने आप लोगों को कराई थी और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे। इसीलिए हम आप लोगों को लाइन से क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाइन से ना करा के रूल वाइज करवा रहे हैं। जो रूल हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं वो रूल फॉलो कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को प्रॉपर्टीज समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का फर्स्ट प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। देखिए टोटल प्रॉपर्टी बता रही हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? a to b fx dx is equal to a to b ft dt मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। अगर आप लोगों की लिमिट सेम है और आप वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो नो इफेक्ट, दोनों का आंसर आप लोगों का सेम आएगा। जैसे आपने करके भी दिखाया था फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप 0 to पाई साइन एक्स dx को या 0 to पाई बाय 2 cos x dx को इंटीग्रेट करेंगे या 0 to पाई बाय 2 cos t dt को इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरह अगर आप लोग लोअर लिमिट को अपर, लिमिट अपर को लोअर चेंज कर देते हैं आपस में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिमिट 0 to पाई है ना, और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोअर लिमिट हमेशा क्या होती है, लेस देन होती है अपर वाली से। तो अगर उल्टा हो जाए आप लोगों का कि जैसे मान लीजिए आपका पाई टू 0 हो गई और आप लोग उस नेगेटिव से उसको लिमिट को चेंज करना चाहते हैं, यानी लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर होती है ना, तो अगर आप स्मॉलर लिमिट को नीचे और ग्रेटर लिमिट को ऊपर रखना चाहते हो तो आपका माइनस साइन आ जाएगा और चेंज हो जाएगा। जैसे लिमिट होती है पाई बाय 2 to 0 और आप उसे 0 to पाई बाय 2 कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तब अप्लाई होगी जब a और b के बीच में c हो, यानी जैसे अगर हम करें 0 से पाई और बीच में क्या लाई करता है, पाई बाय 2, तो देखिए या तो हम 0 to पाई डायरेक्ट चले जाएं या फिर क्या कर सकते हैं 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 to पाई, ये पाथ ऐसे भी तो जा सकता है, या तो a to b या a to c, c to b। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने आप लोगों को समझाई थी, इस पर बेस्ड हमने आप लोगों को सारे क्वेश्चन करके दिखाए थे। क्या बताया था कि फोर्थ प्रॉपर्टी में a to b fx dx है, तो क्या करेंगे हम दोनों लिमिट का सम करिए, क्या आ गया a प्लस बी, एक्स में से माइनस करिए, यानी कि क्या लिखेंगे, देखिए x के प्लेस पर, फिर दोबारा देखिए x के प्लेस पर दोनों लिमिट का सम, उसमें से x माइनस करिए और x की जगह रिप्लेस कर दीजिए, तो आप लोगों का फंक्शन दोनों का जो वैल्यू आएगी फंक्शंस की वो सेम आती है। तो हम इसको अगर आई बोल रहे हैं तो ये वाला भी हमारा आई हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी सेम है, केवल फर्क क्या है, इसमें नीचे 0 है, अगर आप सम करेंगे तो क्या होगा, देखिए x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस a माइनस एक्स, यानी x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स। ओके, यहाँ तक की प्रॉपर्टी हमने आप लोगों को क्लियर करा दी थी, फिर भी हमने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 0 to 2a fx dx, अगर आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आप लोगों को वो सॉल्विंग करने में प्रॉब्लम हो रही है और आप उसकी लिमिट को हाफ करना चाहते हैं, आप उसकी लिमिट को हाफ करना चाहते हैं, तब ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कैसे यूज होगी, अपर लिमिट में से x को माइनस करिए, अपर लिमिट में से x को माइनस किया तो क्या बनेगा 2a माइनस एक्स, x के प्लेस पर फंक्शन में रख दीजिए, अगर वही वैल्यू एज इट इज आ जाती है तो दैट मीन्स फंक्शन ट्वाइस होकर 0 to a यानी हाफ हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आ जाती है तो आंसर 0 हो जाएगा। देखिए पहले इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा, चलिए ऐसे तो समझ नहीं आएगी, चलिए हम ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे है, हमने सबसे पहले आई एज्यूम किया 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5x dx, मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। 2 पाई पर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, cos 5 का इंटीग्रल करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो पहले एक काम करते हैं हम, देखिए अगर डेफिनेट से दिया गया आपको डेफिनेट की प्रॉपर्टी यूज तो करनी होगी, वन टाइम आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे ही कोई भी एक, ठीक है। तो अब देखिए और तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, भाई वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते, नेगेटिव लिमिट भी सही लिखी है, मिड में वैल्यू लेकर कोई मेरे हिसाब से फायदा नहीं है। तो देखिए अगर मैं चाहूँ कि इसकी लिमिट को हाफ करना चाहती हूँ तो यहाँ पर आप लोगों का फंक्शन क्या है, cos की पावर 5x, x की जगह क्या रिप्लेस करिए, ऊपर लिमिट है 2 पाई माइनस एक्स, जरा करिए f 2 पाई माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा cos 5 2 पाई माइनस एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 5।
अब बताइए 2 पाई माइनस एक्स का तो 2 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ, क्योंकि यहाँ क्या होता है जब आप मूव करते हैं 2 पाई होता है, 2 पाई माइनस माने फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ से कॉस एक्स हो गया, पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यानी कि एफ 2 पाई माइनस एक्स करने पर कॉस की पावर 5x आ गया, यानी कि हमारा फंक्शन एज इट इज आ गया। अगर हमारा फंक्शन वही सेम आ गया तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? ट्वाइस करके लिमिट का हाफ करेंगे, तो 2 पाई का क्या हो गया? पाई, कॉस की पावर 5x dx। ओके, देखिए अब ये हो गया। मान लीजिए हम फिर दोबारा लगाना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, तो देखिए क्या करेंगे, अब x की जगह क्या रखेंगे? अपर लिमिट पाई है, पाई माइनस एक्स, तो अब जो आप लोगों का एफ एक्स है वो है कॉस की पावर 5x, यानी कॉस एक्स की होल पावर 5। अगर मैं x की जगह पाई माइनस एक्स रख दूं तो कॉस पाई माइनस एक्स की पावर 5 हो गई। ये क्या बनेगा बताइए? पाई माइनस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, होता है ना, पाई पे चेंज नहीं होती, वैल्यू नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव ऑड पावर को ओपन करेंगे तो माइनस का आएगा, यानी कि आपका आंसर आ गया माइनस का एफ एक्स, यानी एफ पाई माइनस एक्स करने पर फंक्शन नेगेटिव आया। और आपने क्या पढ़ा? अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई 2a माइनस है पॉजिटिव आए तो ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव आए तो आंसर डायरेक्टली 0 हो जाता है। इसका मतलब इस इंटीग्रल का आंसर जो आप 0 2 पाई कॉस की पावर 5x ले रहे हो वो 0 हो गया, तो 2 इंटू 0 आंसर आ गया C। तो देखिए इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। क्लियर हुआ थोड़ा सा? फिर दोबारा एक बार देख लीजिए हमने क्या किया इस प्रॉपर्टी में। हमने इस लिमिट को हाफ करना था, हमने फंक्शन लिया, 2 पाई में 0 ऐड करेंगे वही का वही आएगा, तो 2 पाई माइनस एक्स किया, फंक्शन की जगह पर x की जगह रिप्लेस कर दिया, तो cos 2 पाई माइनस एक्स की पावर 5 आ गई, तो क्या बन गया? cos 5, फंक्शन लौट कर आ गया एज इट इज, तो ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर दिया, 2 पाई का पाई हो गया। अब दोबारा से अगर हम प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो x की जगह क्या रखेंगे? पाई माइनस एक्स रखेंगे, cos 5 पाई माइनस एक्स नेगेटिव आ गया, और ऑड पावर है तो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो गया, माइनस का एफ एक्स आ गया, अगर माइनस आ गया इसका मतलब इंटीग्रल की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ओके, पॉजिटिव आता है तो ट्वाइस करके लिमिट हाफ, और अगर नेगेटिव आता है तो आंसर 0, तो हमारे उस इंटीग्रल का आंसर टोटली क्या आ गया? 0। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को समझाते हैं। 6 प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों का नेगेटिव टू पॉजिटिव कोई फंक्शन है और आप लोगों को उसका इंटीग्रल करना है, तो देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव का क्या मतलब है। देखिए मान लीजिए आप -1 to 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो देखिए जितना रीजन इधर है उतना ही रीजन इधर है। अगर इन दोनों के आंसर सेम है, दोनों पॉजिटिव, तो ऐड होकर क्या होगा? ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आंसर ऐड करने पर क्या हो जाता है? 0। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं, आप फंक्शन में x की जगह -x रखकर देखिए, अगर एज इट इज फंक्शन आ जाता है तो आंसर हो जाता है ट्वाइस करके वही लिमिट हाफ, वो सॉरी 0 to a, ट्वाइस करके लिमिट 0 to a, नेगेटिव से नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव तक ट्वाइस है ना ये पार्ट, तो 0 to a यानी कि ट्वाइस कर दिया, जितना ये उतना ही है, तो एक पार्ट का निकाल रहे हैं इसलिए हम ट्वाइस कर रहे हैं। बट अगर ऐसा हो जाए f माइनस एक्स माइनस का एफ एक्स आ जाए तो इसका मतलब एक आंसर पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, तो आंसर क्या हो जाता है? 0। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ भी दे रखा है शायद, ये रहा, देखिए -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक है फंक्शन, तो सबसे पहले इसको आई एज्यूम करिए। ये है आप लोगों का 11th क्वेश्चन, तो हमने इसको आई एज्यूम किया। अब क्या करेंगे, आप लोगों का एफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, ये तो प्रॉपर्टी देखने से पता चल जाती है। अब एक्स की जगह रिप्लेस करिए -x, तो f माइनस एक्स, इसे ऐसे लिख लें, साइन माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के ऊपर लगा लूं, f माइनस एक्स कितना हो गया? माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो f माइनस एक्स कितना हो गया? साइन स्क्वायर एक्स, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू वापस आ गया एफ एक्स। इसका मतलब नेगेटिव रखने पर फंक्शन एज इट इज आ गया। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर ऐसा हुआ तो ट्वाइस करके लिमिट को बस 0 to पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। बस अब एक बार आपने डेफिनेट यूज कर दिया, अब चाहे तो आप लोग इंटीग्रल कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने सीखा है। cos 2x का एक फॉर्मूला था, अगर याद हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर एक्स का तो करना नहीं आता है, तो हम इसे cos में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे। तो आई आ जाएगा हमारा 0 to π/2, ये आ गया 1 - cos 2x अपॉन 2। तो देखिए प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, 2 से 2 कैंसिल, एक बार लग गई प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रल हो जाएगा। 1 का x हो गया, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2, और लिमिट आ गई 0 to π/2। तो यहाँ से आएगा π/2 1/2 साइन, यहाँ रखिए 2 π/2 माइनस कितना हो गया? साइन 0।
ओके, तो आई कितना आ गया बताइए, पाई/2 माइनस 1/2 साइन पाई 0, साइन 0 भी 0, तो ये पूरा का पूरा 0 और आई का आंसर आ गया पाई/2। तो देखिए इस तरह अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाता है ये तो कि अप्लाई होगी लिमिट। ओके, यानी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई, बट यहाँ प्रॉपर्टी आप लिख कर आइएगा। यहाँ हमने किससे क्या नाम नहीं लेंगे भाई, प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर्टी का नाम लिख कर आएंगे, पूरी प्रॉपर्टी यहाँ लिख कर आएंगे। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने कौन सी यूज करी, बाई प्रॉपर्टी फिफ्थ, बट यहाँ पे आप लोग फिफ्थ लिखने के बाद प्रॉपर्टी पूरी लिख कर आएंगे, क्योंकि कई बार वो एक तो आप लोगों को भी पता चलेगा प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहे हैं, दूसरे जो चेक करते हैं उनको भी पता चलता है कि आप प्रॉपर्टी क्या यूज करने जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक नेगेटिव टू पॉजिटिव क्वेश्चन और भी है, मान लीजिए हमने इसको आई एज्यूम किया, ये आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 30। चलिए करिए, मान लीजिए हमने इसको आई एज्यूम किया, क्या क्वेश्चन है, माइनस पाई/2 से पाई/2 साइन की पावर 7x। ओके, ये है मान लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर fx कितना नेगेटिव टू पॉजिटिव है पता चल रहा है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, तो हम क्या यूज करें, बाई प्रॉपर्टी 6। हम बार बार बोल रहे हैं पूरी प्रॉपर्टी आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, लिख कर आएंगे। चलिए x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करिए, साइन माइनस एक्स, पावर ऐसे ले लें, साइन माइनस थीटा आप लोगों को पता है माइनस साइन थीटा होता है, तो बताइए ऑड पावर है तो नेगेटिव आ गया, तो यानी कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का fx। अब देखिए नेगेटिव आ गया ना, और हमने क्या बताया था, अगर f माइनस एक्स माइनस का fx आ जाता है तो आंसर हो जाता है 0। तो इसका मतलब आप लोगों के आई का आंसर डायरेक्टली क्या हो गया, 0। ओके, जैसे मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का ये आ जाता, आई इक्वल टू माइनस पाई/2 से पाई/2 कॉस की पावर 7x डी है। अब करिए जरा, अब आप लोगों का जो fx है वो कॉस की पावर 7x है, नेगेटिव से पॉजिटिव में क्या करते हैं, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करिए, पावर बाहर ले लें। अब बताइए कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसका मतलब फंक्शन एज इट इज आ गया लौट कर। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, आई इक्वल टू आएगा ट्वाइस करके, मान लीजिए हम यहाँ पावर 3 कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि इंटीग्रल करने में 7 पावर नहीं आएंगे आप लोगों की इस तरह। ठीक है, 3 पर ऑड पावर होगी नेगेटिव, अब पॉजिटिव आया तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो गया, ट्वाइस करके 0 टू पाई/2 कॉस क्यूब एक्स dx। अब कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रल कैसे करेंगे, आप लोगों को फॉर्मूला आता है, हमने आप लोगों को सिखाया था, cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करिए, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, उससे साइन क्यूब को चेंज करेंगे तो हम उसका इंटीग्रल करने के बाद लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे। ओके, तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करा दें। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों का हम 11, 13 और 14 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब आप लोगों को एक नया रूल सिखा रहे हैं, ये है आप लोगों का क्वेश्चन, यानी कि हम कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर, ये एग्जाम्पल है 34। ठीक, सबसे पहले आइए अज्यूम करिए 0 टू पाई/2 log sin x dx, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए अब इसमें ना तो नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ना ही हाफ करने की कोई ऐसी नीड है, तो देखिए कोई प्रॉपर्टी डेफिनेटली समझ में नहीं आ रही है। अगर ऐसा लगे आप लोगों को कि डेफिनेट से क्वेश्चन करना है और आप लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी क्लियरिटी नहीं दे रही है कि कौन सी लगानी है, तो आप लोग फोर्थ प्रॉपर्टी को एक बार अप्लाई करके देख लीजिए। यानी क्या था, x के प्लेस पर क्या करेंगे, एक अपर प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यानी x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस पाई/2 माइनस है। कल जब हमने करवाए थे प्रीवियस लेक्चर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, तो यहाँ आप लोगों का क्या कहा था, दोनों का इंटीग्रल सेम होता है, इसलिए ये भी आई ही कहलाता है। तो यह आ गया साइन पाई/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई/2 माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। बताइए क्या हो जाएगा, साइन पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। जब ये प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में ऐसे ही किया था हमने, दोनों इक्वेशनों को क्या किया था, ऐड। जरा ऐड करिए, ये आई और ये आई मिलके कितना हो गया, 2i, 0 टू पाई/2 दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा, log sin x प्लस log cos x dx, यही आएगा। तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, 0 टू पाई/2 log, प्लस में है तो आप लोगों को पता है log में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं अगर प्लस में होते हैं तो। ओके, फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करिए, क्यों कर रहे हैं, ताकि साइन एक्स कॉस एक्स आप लोगों का साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई,
2 से डिवाइड कर दिया। ध्यान रखेंगे क्यों, ताकि एक इंटीग्रल आ जाए आप लोगों का। तो ये आप लोगों का आ गया sin 2x का फार्मूला है ना ये। अब बताइए लॉग में फिर अपॉन में जब कोई वैल्यू डिवाइड में होती है तो हम काय में लिखते हैं, माइनस में, है ना। प्रोडक्ट में होती है तो काय में लिखते हैं, प्लस में। तो दो इंटीग्रल आ जाएंगे, एक ये और एक ये। ओके, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ से 2i आ जाएगा 0 to पाई बाई 2। ये आ गया आप लोगों का log sin 2x माइनस 0 to पाई बाई 2। यहाँ से क्या आ गया, log 2 dx। सेपरेट कर दिया। आप बताइए जरा, log 2 कांस्टेंट है तो यहाँ से आप log 2 को कॉमन ले सकते हैं। केवल क्या बनेगा, 0 to पाई बाई 2 dx। देखिए पहले इसी कर देते हैं, log 2 dx का इंटीग्रल x और लिमिट आ जाएगी 0 to पाई बाई 2। ये वाला इंटीग्रल तो आप लोगों का सॉल्व हो गया। लॉग कांस्टेंट था उसको बाहर लेंगे, कई बार आप लोग लॉग का इंटीग्रल कर देते हैं। और यहाँ करने के लिए log sin 2x, देखिए ये और ये जैसा लग रहा है करीब करीब, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसके जैसा बनाने की। यहाँ sin x है, यहाँ 2x है, तो 2x को क्या मान लेते हैं, मान लीजिए t एज्यूम किया, तो क्या लेंगे 2x का dx, t का 1, साथ में dt आएगा। ऐसे ही कन्वर्ट करना सिखाया था आप लोगों को। तो जब ये कन्वर्ट करेंगे तो देखिए लिमिट भी चेंज होगी। जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो t भी 0 हो जाएगा। जब हम x को पाई बाई 2 रखेंगे तो लिमिट आ जाएगी पाई। ये हो गया आप लोगों का log sin t, और dx की जगह क्या आ गया, 1/2 dt। यही आएगा, dx की जगह पर 1/2 dt। ओके, आप एक काम करिए जरा, ये लिमिट चली गई 0 to पाई। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को यूज करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन log sin x है, आपका है log sin t। तो हम इसे x पर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहले चाहे आप एक काम करिए, आप कहेंगे लिमिट तो सेम नहीं है, पहले एक काम करते हैं, पाई को चेंज करते हैं पाई बाई 2। यानी हमें क्या करना है, यहाँ क्या है पाई बाई 2 और वहां क्या है पाई, इसका मतलब हमें लिमिट को हाफ करना है। और अगर हाफ करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फोर्थ। तो बताइए यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पर आपका फंक्शन है log sin t। अब ये बाद में कर देंगे दोबारा एक बार। बताइए क्या करेंगे, t की जगह पर पाई माइनस टी लिखिए, यही बताया था। अपर लिमिट में से t को माइनस करके इसकी जगह लिखिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एज इट इज फंक्शन लौट कर आ गया। अगर आप लोगों का फंक्शन एज इट इज लौट कर आ गया तो क्या करेंगे, ट्वाइस करके लिमिट कहाँ चली जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि 0 to पाई बाई 2। इसका इंटीग्रल अभी सिखाया था, dx का x हो गया और लिमिट आ गई 0 to पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए बिल्कुल यही आ गया, आई मान सकते हैं बट ये t में है। अभी आप क्या पढ़ कर आए थे बताइए, कि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आप बाई प्रॉपर्टी फिफ्थ, और यहाँ फिफ्थ प्रॉपर्टी पूरी लिख कर आएंगे कि उसकी वजह से हमने चेंज की। अब बताइए बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट, हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, a टू बी log sin t dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू बी log sin x dx हो जाएगा। और अगर ये हो गया, a टू बी ना लिख के वही लिख दो लिमिट ही, 0 to पाई बाई 2, और यहाँ हो गया 0 to पाई बाई 2। t और x की वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब उसे भी हम i बोलेंगे। तो 2i इक्वल टू, ये भी क्या बन गया, i माइनस log 2 बाहर है, लिमिट इसकी लगाइए पाई बाई 2 माइनस 0, i को इस साइड ले आइए, 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ये क्या बचा, i का आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 2 log 2। या तो ऐसे लिखिए, या फिर एक काम करिए, अगर आपको नेगेटिव रिमूव करना है तो log 2 को log 1 बाई 2 लिख लीजिए। अगर आपको नेगेटिव को रिमूव करना है तो log 2 को log 1 बाई 2 लिख लीजिए। एक बार से फिर दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे यहाँ पर बाई प्रॉपर्टी फोर्थ, और आप लिख कर आएंगे सारी प्रॉपर्टीज। तो हमने x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस किया, कॉज आ गया, दोनों को ऐड करेंगे। जब हम ऐड करते हैं तो लॉग में जो चीज ऐड में होती है वो प्रोडक्ट में चली जाती है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ऊपर sin 2x बन जाएगा, नीचे 2। लॉग में अपॉन में वैल्यू आती है तो माइनस में आ जाती है, हमने इसको चेंज कर दी। तो देखिए log 2, इस दोनों इंटीग्रल को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया। ओके, अब बताइए, हमें लग रहा था ये फंक्शन एक जैसा है तो हमने 2x को t लिया, 2dx कितना आ गया dt, लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 पर 0 आएगी, पाई बाई 2 पर पाई आएगी। ठीक है, हम ये पढ़ कर आए हैं। अब प्रॉपर्टी हमारी, ये दोनों सेम हो जाते हैं, बट यहाँ क्या है पाई बाई 2 और यहाँ क्या है पाई। तो अगर मैं लिमिट चेंज करनी है, इसका मतलब हाफ करना है, और हाफ करना तो प्रॉपर्टी लगाएंगे फिफ्थ,
तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसे पाई माइनस टी रखकर देखिए, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, और सेम टू सेम फंक्शन अगर लौट कर आ रहा है तो ट्वाइस करके लिमिट आधी हो जाएगी 0 to पाई बाई 2। अब बताइए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखिए ये और ये सेम है, केवल काय का अंतर है, वेरिएबल का। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा था, दोनों के आंसर सेम होते हैं, इसका मतलब हम इसे भी आई बोल सकते हैं। तो 2i इक्वल टू आई, और इसका इंटीग्रल क्या, log 2 बाहर आएगा, x का dx का इंटीग्रल x पाई बाई 2 माइनस 0 अपर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 2i को इधर ले आइए, 2i माइनस आई इज आई, आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 2 log 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 log 1/2। अब देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन यूज हो रहा है। आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए दोबारा वो क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा इस क्वेश्चन में। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने आई एज्यूम किया। अभी इसको पार्ट को ऐसे ही लिखिए, पहले हम उसको सॉल्व करें इधर वाले को। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, तो 2dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, तो dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिमिट लगाइए, 0 पर 0 आएगी, पाई बाई 2 पर पाई आ गई, log sin t, और dx कितना हो गया 1/2 dt। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का क्या कॉमन आ रहा है, log sin x dx माइनस 1/2 को कॉमन लीजिए, 0 to पाई log sin t dt। ओके, अब एक काम करते हैं, अगर लिमिट को हाफ करना हो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या चल रहा है 0 to पाई बाई 2, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाई प्रॉपर्टी फिफ्थ। तो क्या करेंगे, आपका एफ टी कितना है बताइए, log sin t, और हम क्या करेंगे एफ पाई माइनस टी, तो कितना आएगा log sin पाई माइनस टी, तो कितना होगा log sin t। देखिए फंक्शन एज इट इज आ गया वही। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है आप लोगों की, अगर फंक्शन एज इट इज रिपीट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसका ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर लेते हैं, यही करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया। और फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट से हम क्या करेंगे, अभी करके दिखाया था, इसको क्या लिख सकते हैं आई, यानी कि 0 to पाई बाई 2 वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 log sin t की जगह क्या हो जाएगा log sin x dx। ओके, तो आई बताइए क्या हो गया, ये और ये दोनों सेम ऐड करेंगे तो कितना आ गया 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हम अभी प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आप एज इट इज यहाँ से आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 11। इसमें क्या है आप लोगों का 0 to पाई बाई 2, पहले आइए अज्यूम करिए log 1 प्लस 10x, ये 0 to पाई बाई 4 है, इसको आप सही करिएगा, ये प्रॉपर्टी ये लिमिट 0 to पाई बाई 4 होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अभी भी हमने कहा था ना, जब आप लोगों को ऐसा लगे कि हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आए तो एक बार फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करके देखिए, उससे काम हो जाता है। तो x की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स ही तो चेंज करेंगे, तो log 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा बताइए, पाई बाई 4 माइनस एक्स। बताइए tan a माइनस बी का आप लोगों को फॉर्मूला आता है, आप लोग पढ़ कर आए, क्या होता है बताइए, ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही तो पढ़ कर आए हैं। ठीक है, ये आ गया dx, तो i कितना हो गया बताइए 0 to पाई बाई 4 log, अब बताइए tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 10 है, यहाँ भी 1 हो जाएगी, 1 प्लस 10x। ओके, तो i कितना आ गया 0 to पाई बाई 4, एलसीएम लीजिए, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन कितना हो गया 1 प्लस 10x, 10 कैंसिल आउट, ये आप लोगों का बचेगा 0 to पाई बाई 4 log, ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x, और अब आपका डिवाइड में होता है log में, तो आप क्या करते हैं उनको सेपरेट करते हैं माइनस में, तो ये आ जाएगा आपका 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। ओके, और ये बन जाएगा आपका i। देखिए log 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रल x होगा, और ये क्या है आपका, देखिए जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो दिस वन i, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, i वापस आ गया ना आप लोगों का, रिपीट हो गया,
आई को इस साइड लाइए 2i log 2 लिमिट लगाइए π/4 माइनस 0, तो ये आ गया आप लोगों का आई की वैल्यू कितने आ गए 2 इधर ले जाइए, यानी कि π/8 हो जाएगा ना π/4 का, π/8 log 2। ओके, तो देखिए इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोगों का रह गया अभी। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं हम। 16 हमने आई एज्यूम किया। चलिए आप लोगों को हाफ एंगल के फॉर्मूले आते हैं ना, वो लगाइए जरा। cos x का 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो केवल साइन कॉस पर थे, तो चेंज करते हैं, क्या पता उसी तरह कोई क्वेश्चन बनकर आ जाए। log 2 cos स्क्वायर x/2, देखिए प्रोडक्ट में आ गई ना दो चीजें, तो हम इन्हें काय में ले लेते हैं प्लस में, तो log 2 प्लस कितना आ गया log cos स्क्वायर x/2, ठीक है। log में पावर आ जाएगी बाहर, log 2 बाहर लीजिए 0 to पाई dx हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा 0 to पाई, यहाँ क्या बचेगा log cos x/2 dx। ओके, अब एक काम करिए, लेट x/2 को जरा t एज्यूम करिए, तो x कितना हो गया 2t, dx कितना आ जाएगा बताइए 2 dt, तो i आ गया आप लोगों का log 2 dx का इंटीग्रल x 0 to पाई लिमिट लीजिए प्लस 2i। अब देखिए 0 रखेंगे तो 0 आएगी, बट पाई रखेंगे तो लिमिट हो गई π/2, और यहाँ से कितना हो गया log cos t, ठीक है, dx की जगह 1/2 dt, तो आप लोगों का i आ गया यहाँ से पाई log 2 प्लस 0 to π/2 log cos t dt। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको i1 एज्यूम करके अलग से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। I1 इक्वल टू क्या हो गया 0 to π/2 log cos t dt, जैसे अभी हमने किया था ना बाई प्रॉपर्टी फोर्थ। पाई क्या आ गया आप लोगों का यहाँ से पाई log 2, ये तो चल रहा है, प्लस आपने इसको क्या बोला I1 को सॉल्व कर रहे हैं। I1 है आप लोगों का 0 to π/2 से a मानकर रख देते हैं, जो आंसर निकलेगा वो यहाँ पुट कर देंगे log cos t dt। ओके, जरा फोर्थ प्रॉपर्टी लगाइए बाई फोर्थ प्रॉपर्टी, तो t की जगह क्या रखेंगे π/2 माइनस टी, तो देखिए I1 क्या आ गया 0 to π/2 log cos π/2 माइनस टी dt। ओके, इसको 1 और इसको 2 एज्यूम करिए, तो ये आ गया आप लोगों का I1, पहले आ जाने दीजिए इसकी वैल्यू को, 0 to π/2 cos का क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा साइन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, ऐसे ही तो करते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, केवल हम साइन पर करके आएंगे, यहाँ कॉस पर आया है, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए सेम बनेगा। अभी कैसे ऐड करेंगे log cos t प्लस log sin t, यही आ रहा है, और हमने क्या बताया था log में कोई चीज अगर इस तरह प्लस में आएगी कोई वैल्यू तो काहे में चली जाएगी मल्टीप्लाई में, ऐसे ही किया था अभी सेम। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर 2 को हमने क्या किया था मल्टीप्लाई और 2 से क्या किया था डिवाइड, तो देखिए वही आंसर दोबारा बन गया आप लोगों का 0 to π/2 कितना आ गया log sin 2t माइनस 0 to π/2 log 2 dt। अब t में हो या x में आंसर तो उसी तरह आएगा, तो इसका आंसर अभी आप लोगों ने सॉल्व किया था, यही तो आंसर चला, तो I1 का आंसर आप लोगों का या तो आएगा क्या माइनस का π/2 log 2, या फिर I1 का आंसर आएगा π/2 log 1/2, बिल्कुल वही आ गया ना इंटीग्रल जो हम प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं, 0 to π/2 log sin t। केवल फर्क क्या था, पहले साइन था हमारा कॉज आया था, यहाँ कॉज है हमारा साइन आया, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आप लोग वही क्वेश्चन दोबारा एज इट इज यहाँ पर सॉल्व कर दीजिएगा। तो I1 की वैल्यू को पुट करेंगे a में, इसको रखिए पुट इन a, तो क्या आ गया बताइए आप लोगों का, I का आंसर आएगा पाई log 2 माइनस का π/2 log 2, पाई log 2 में से π/2 log 2 माइनस होगा, तो आंसर आ गया π/2 log 2। तो देखिए सेम क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन आप लोगों का बार बार आ रहा है, वही रिपीटेशन। ये जो लास्ट क्वेश्चन है हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, अभी आप लोगों की एक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी यूज नहीं हुई है, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, वो थर्ड प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में यूज होगी वो आप लोगों को सिखाएंगे, तो प्लीज हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए।